देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि मॉडर्न एजुकेशन में एक दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ऐसा स्कूल दिल्ली का जहां हर रोज छात्र ही शिक्षक बनकर अपने सहयोगियों और सहपाठियों को पढ़ाता है, और सिर्फ आधुनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि 7 विदेशी भाषाएं, 7 देशों की भाषाओं को पढ़ाता है, अपनी परंपरा को पढ़ता है, अपनी संस्कृति को पढ़ता है और मॉडर्न गुरुकुल की जो संस्कृति और परंपरा है उसका निर्वाह भी करता है। तो ऐसा स्कूल जिसे दिल्ली के अंदर मुनि इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जाना जाता है, आज हम बात करेंगे देश के जाने माने शिक्षाविद अशोक ठाकुर से कि कैसे ये सब कुछ संभव हो पाता है, ये बताएंगे उसका क्या है प्रारूप। आप भी देखें, सुने और समझें। देखिए, बहुत समय पहले, हजारों साल पहले हमारे गुरुकुल में इस बात को स्टडी कर लिया गया था कि खग ही जाने खग की भाषा बेहतर। एक टीचर कितना भी चाहे, क्योंकि एक गुरुकुल में या एक स्कूल में, विद्यालय में अलग अलग 40 बच्चे हैं गवर्नमेंट ऑर्डर से, या 50 है या 100 हैं, 40 बच्चे हर मिनट 40 मेंटल लेवल पे रहते हैं। एक टीचर अगर बीच में आता है तो नीचे वाले छूट जाते हैं, ऊपर वाले टूट जाते हैं। अगर टॉप पे जाता है तो नीचे की 2 श्रेणी छूट जाती है। मैंने इसको भारतीय गुरुकुल के, मैं बोलता हूँ रिसर्च फॉर न्यू पॉलिसी के अंडर में मैंने इसको रिनेसेंस बोलते हैं इसको, इसके हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया। कैसे कि बच्चों को आमने सामने बिठाया, क्योंकि बच्चे स्कूल में सीखने नहीं समझने आते हैं। सीखता तो बच्चा अपने कंसेप्ट में है, वो अपनी गति से, अपनी स्पीड से सीखता है, मगर जो उसने होते देखा, जो उसने करा, उसको ये बात चेक कहाँ करे कि ये ठीक है। अब उसको उसके अपने मेंटल एज के बच्चे चाहिए होते हैं। तो मेरे स्कूल में क्या है कि हर बच्चा सेकंड ऑनवर्ड आमने सामने बैठता है। अब जब आमने सामने बैठता है तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ तय करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पूरा हर बच्चा नहीं समझता। किसी बच्चे ने उसके किसी पार्ट को समझा होता है, किसी ने उसको किसी पार्ट ने। अब लर्निंग पिरामिड जो सर्वे है, जो कहता है शिक्षा के 8 तरीके हैं जिसमें बच्चा सीखता है बाय रीडिंग, बाय ग्रुप डिस्कशन, बाय टीचिंग, बाय ऑडियो विजुअल। इस तरह 8वां जो तरीका है जिसमें सबसे ज़्यादा सीखता है वो टीच अदर्स है। ये साइंटिफिक तरीका है। मतलब आज आप कहें तो ये लर्निंग पिरामिड आप खोल सकते हैं गूगल पर। लर्निंग पिरामिड के 8वें पॉइंट जहां 90% बच्चा सीखता है, क्योंकि आप कब सीखते हो, जब आप किसी को सिखाते हो। अगर आप सीख गए हो, मैं कैसे मानूं, क्योंकि कलर तो आपका चेंज नहीं होगा, कोई आपकी शक्ल तो चेंज होगी नहीं। उसका सिंपल तरीका है, आप अगले 5 को सिखा दो, वो 5 अगले 5 को सिखा दे, और बच्चा ही बच्चे को अच्छी तरह सवाल भी कर सकता है और पूछ और समझ भी सकता है। इस सिस्टम को मैंने उठाया, यकीन मानिए 2006 में जब मैंने ये अडॉप्ट किया, 14 साल हो गए, आज तक एक भी सवाल टीचर की तरफ नहीं गया, बल्कि टीचर मेरा मुझसे कहता है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने कहा था, हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं जन्मदिन पर, उन्होंने कहा था कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं और 41 टीचर है तो 41 स्टूडेंट हैं, उसमें 40 सब्जेक्ट सीखे और 41वां बच्चों को सीखे। तो मैंने इसमें देखा कि जब बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो टीचर ज़्यादा सीख जाता है। टीचर के सामने कई और डोमेन ओपन हो जाते हैं। और सच बताऊं, 2006 से आज तक मेरे टीचर हैरान होते हैं कि एक भी मैटर उन तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, इस टेक्निकल युग में, इस टोटल डिजिटल युग में अगर टीचर रहा तो गारंटेड बात है कि वो एक इतिहास का पीस बन जाएगा, क्योंकि टीचर का काम गूगल, खान एकेडमी, बहुत सारे सर्च इंजन, यूट्यूब जैसे ले लेंगे। अब टीचर नहीं, गुरुजी चाहिए। गुरुजी मतलब जो फैसिलिटेटर हो, मोटिवेटर हो, सुपरवाइजर हो और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड हो। अब गुरुजी का दौर आया। बच्चों को अपने स्वयं में जीने दो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने दो। बच्चे स्कूल आए, बातें करें। वो कब बातें करेंगे? हम क्या कहते हैं, कीप साइलेंस। दोस्तों, स्कूल में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? बच्चों के पास। थका हुआ और काम से दबा हुआ कौन है? टीचर। और आप क्या बोलते हैं? टीचर बोलेगा और बच्चे चुप रहेंगे।
कितना बड़ा अत्याचार था। मैंने बच्चों को कहा आप बोलो और टीचर ये सुने, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्योंकि विवेकानंद या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस एक दिन में नहीं बनेंगे। इनको डेली डिस्कस करने दो, क्या होगा? सही आंसर नहीं होगा। कब तक सही नहीं होगा? आखिर एक दिन सही आंसर आएगा और एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी एक लीडर्स का जन्म शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसी पद्धति के लिए मैंने जो उपनिषद का सेंटेंस हुआ करता था कि उपनिषद मतलब आओ चर्चाएं करें और चर्चा करके सही रास्ते को निकालें, उसी पद्धति को इस्तेमाल किया। आज बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस से क्लास में बैठते हैं और लोग कहते हैं शोर, सही बात करने में एक भी आवाज़ नहीं आती। हाँ, शोर कब होता है? जब मेरे पास काम नहीं होता, बच्चों के पास दिशा नहीं होती। दिशा होने के बाद पूरे स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, क्योंकि बच्चे डिस्कस करते हैं। आप डिस्कस करते टाइम शोर मचा ही नहीं सकते। शोर या तो विरोध में होगा या उसको हिंसा पैदा करने के लिए होगा। धन्यवाद। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।